हेलो दोस्तों, मैं योगेश नारेकर। और आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है? सो डेप्थ फर्स्ट सर्च इज वन ऑफ द ट्रैवर्सिंग टेक्निक ऑफ ग्राफ। ट्रैवर्सिंग मीन्स व्हाट? ट्रैवर्सिंग यानी एक बार तो भी जो भी ग्राफ है उसमें हर नोड को एक बार तो भी विजिट करना, यानी एटलीस्ट वन टाइम यू शुड विजिट एटलीस्ट फॉर वन टाइम। तो ट्रैवर्सिंग के लिए ग्राफ के डीएफएस में जो टेक्निक यूज होती है वो है स्टैक। और स्टैक, वी नो दैट स्टैक का जो भी स्ट्रक्चर है वो लिफो स्ट्रक्चर यूज करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये टेक्निक स्टैक के अंदर यूज होता है। तो डीएफएस जो है ना, ट्रैवर्सिंग हमको जो ग्राफ में करना है उसमें हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। तो इसके लिए जो भी एल्गोरिदम फॉलो होता है, जो भी रूल्स फॉलो होते हैं वो इस तरीके से है। तो पहला जो रूल है, जो भी ग्राफ रहेगा उसमें हम लोग कोई भी एक नोड को हम लोग सबसे पहले रूट नोड कंसीडर करेंगे। सेकेंड रूल क्या है? उसी नोड को हम लोग स्टैक के अंदर पुश करेंगे। दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हम लोग पॉप करेंगे उस नोड को, एंड एट द सेम टाइम जो हमने नोड को पॉप किया है उसी नोड के सारे एडजेसेंट नोड हम लोग पुश करेंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, ये हमारा रूल 3 है। और यही प्रोसेस हम लोग अपना फिर से हम लोग रिपीट करने वाले हैं, यानी स्टेप नंबर 1 से लेके 3 तक हम लोग प्रोसेस जो है वो हम लोग रिपीट करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो इस ग्राफ के अंदर 6 नोड्स दिए हैं, नोड ए, नोड बी, सी, नोड डी, नोड ई और नोड एफ। तो इसमें से हम लोग कोई भी एक नोड को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ रूट नोड। तो मान के चलते हैं कि मैं ये जो नोड ए है इसको मैं अभी रूट नोड कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी पहला जो स्टेप है मेरा, यानी मैंने एक नोड को रूट नोड कंसिडर कर लिया, एंड उसके बाद में इस रूट नोड को मैं स्टैक के अंदर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, दिस इज माई स्टैक। तो जो भी मैंने रूट नोड कंसिडर किया ए, उसको मैं अभी सबसे पहले पुश करूंगा। ठीक है, एंड आप यहाँ पे थर्ड इसमें देख रहे हो, थर्ड। तो यहाँ पे जो आउटपुट है, दैट आउटपुट इज नथिंग बट माय डीएफएस सीक्वेंस। सो इनिशियली जो डीएफएस सीक्वेंस है वो एम्प्टी रहेगा। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, जो रूट नोड ए है उस रूट नोड ए को मैं पॉप करूंगा, जो भी, ठीक है। और इस रूट नोड के जो भी एडजेसेंट नोड है उसको मैं स्टैक के अंदर पुश करूंगा। तो रूट नोड ए के एडजेसेंट नोड है बी, सी एंड एफ। तो इस तीनों नोड को मैं स्टैक के अंदर पुश करने वाला हूँ। और उन तीनों नोड का जो सीक्वेंस है वो कोई भी होगा, आप किसी भी रैंडमली आप कोई भी सीक्वेंस में स्टैक के अंदर उसको पुश कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने बी, सी और एफ को, देखो यहाँ पे मैंने पुश कर दिया, और उसका सीक्वेंस आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, एंड जो ए है उस ए को मैंने क्या किया था, पॉप किया था। तो ए जो है वो मेरा अभी डीएफएस सीक्वेंस में एज आउटपुट के तौर पे आया है। नाउ तो इसके बाद वाली स्टेप क्या होगी, फिर मैं जो नोड एफ है उस नोड एफ को मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा, और वो जाएगा डीएफएस सीक्वेंस में। और नोड एफ के जो भी एडजेसेंट नोड है उस वो मैं स्टैक के अंदर पुश करूंगा। हाँ, इसमें आपको एक केयर लेनी है, जो भी एडजेसेंट नोड एफ के जो एडजेसेंट नोड है अगर ऑलरेडी स्टैक के अंदर एक बार तो भी आ चुके हैं तो उसको मैं फिर से एक बार पुश करूंगा क्या? नहीं, जो नोड कवर नहीं हुए सिर्फ वही नोड मैं इसमें पुश करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो नोड एफ है, नोड एफ के एडजेसेंट नोड कौन से है? डी है, ई है और ए है। डी, ई और ए। तो आप देख रहे हो कि ए ऑलरेडी कवर हो चुका है, डी और ई ये स्टैक के अंदर आया है क्या? नहीं। इसीलिए अभी जो नेक्स्ट स्टेप में ऐड होने वाले जो नोड रहेंगे वो रहेंगे डी और ई। एंड एफ कहाँ पे आएगा? ये आएगा डीएफएस सीक्वेंस में। सो देखिए, तो एफ आ गया डीएफएस सीक्वेंस में, और जो एफ के जो एडजेसेंट नोड थे डी और ई वो आ गए हमारे अभी स्टैक के अंदर। तो इसके बाद वाली जो स्टेप है वो ई को मैं क्या करूंगा, जो ई मेरा जो टॉप एलिमेंट है उसको मैं क्या करूंगा, पॉप करूंगा, और वो पॉप होने के बाद आ जाएगा डीएफएस सीक्वेंस में। एंड एट द सेम टाइम ई के जो एडजेसेंट नोड है जो प्रोसेस नहीं हुए हैं वो
स्टैक के अंदर आ जाएंगे। तो ई देखो, ई के एडजेसेंट नोड आप देख रहे हो सी भी है, उसके बाद बी है, उसके बाद डी है और उसके बाद एफ है। तो ई के 4 एडजेसेंट नोड है। तो देखो सी ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, उसके बाद डी ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, उसके बाद एफ ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, एंड अभी फिर कोई नोड बचा है क्या उसमें, एंड सी भी है, ठीक है, और बी, नोड बी भी ऑलरेडी स्टैक के अंदर है। तो डी यानी ई का जो एफ है, एफ का कोई भी अभी एडजेसेंट, ई का जो एडजेसेंट नोड अभी कोई भी बचा नहीं है, इसीलिए ई यहां से अभी बाहर निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे डी यहां से पॉप होने वाला है। तो पॉप होने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा डीएफएस सीक्वेंस में, और डी के जो भी एडजेसेंट नोड है, तो डी के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, बी है, ई है और एफ है, ये 3 एडजेसेंट नोड है। तो पहला कौन सा है, बी, ऑलरेडी स्टैक के अंदर है। उसके बाद ई ऑलरेडी कवर हो चुका है, और उसके बाद एफ भी ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो कुछ बचाएगा यहाँ पे अभी नहीं, इसलिए अभी यहाँ से डी बाहर निकल जाएगा, यानी कोई एडजेसेंट नोड है, इसलिए हम लोग स्टैक के अंदर यहाँ पे अभी पुश नहीं करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट नोड है सी, तो सी को भी हमको यहाँ से पॉप करना है। तो पॉप करने के बाद वो आ जाएगा डीएफएस सीक्वेंस में, एंड सी के जो एडजेसेंट नोड है, तो सी के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, सी ए है, देन ई है, 2 ही है, और ए और ई ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसीलिए अभी सी के भी कोई एडजेसेंट नोड रहेगा क्या पुश होने वाले, नहीं। तो सी भी यहाँ से अभी पॉप हो जाएगा। नाउ अभी बचा है लास्ट नोड बी। तो बी के पास आएंगे हम लोग, बी के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, डी और ए। तो बी तो यहाँ से पॉप हो जाएगा, और जो एडजेसेंट नोड है ए और डी, लेकिन वो ए और डी भी ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इसीलिए वो स्टैक के अंदर फिर से आएंगे क्या, नहीं। तो बी के कोई एडजेसेंट नोड बचे नहीं है जो प्रोसेस्ड होने हैं। नाउ लास्ट स्टेप, तो ये हमको कब तक रिपीट करना है, जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। तो यहाँ पे अभी हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया। सो दिस इज माय फाइनल डीएफएस सीक्वेंस। थैंक यू।